नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 39, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधी बात करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य फैक्ट भी जानने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम इस एक वीडियो में ही तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विश्व का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर और राजस्थान का करंट अफेयर तीनों ही कवर कर लेंगे। इसलिए आप सभी को अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एक वीडियो से मैं सारी आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी बार नहीं जाएंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? ऑप्शन ए है 10.10 करोड़, ऑप्शन बी है 15.05 करोड़, ऑप्शन सी है 31.50 करोड़ और ऑप्शन डी है 41.50 करोड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 41.50 करोड़ की आबादी भारत में आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। इसके आंकड़े कब से कब तक लिए गए हैं तो इसके आंकड़े, इसमें 15 वर्ष के आंकड़े शामिल हैं और जो कि 2005 से 2020 तक के आंकड़े शामिल हैं। इन 15 सालों के बीच की अवधि में 41.50 करोड़ भारतीय आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। इसके अलावा भारत में गरीबी से कितने लोग 2015 में कितने थे, 2005 में कितने थे, तो ये थे 650 मिलियन लोग थे, जो कि वर्तमान में, मतलब इस रिपोर्ट के वर्तमान में 2020 तक कितने रह गए, तो ये रह गए 230 मिलियन लोग रह गए हैं। इतने कम हुए, 650 से 230 मिलियन लोग आ गए हैं। और इसके अलावा कुपोषण में इस रिपोर्ट में और महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कुपोषण, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, पेयजल, बिजली और आवास, ये 5 पॉइंटों को और शामिल किया गया है। जैसे कुपोषण में पहले कितनी दर थी, ये इधर वाली है 2000, इधर जो लिखूंगा वो होगा 2005 की और इधर वो होगी 2020 की। तो इसमें जो पहले थी वो थी 44% से घटकर अब कितनी हो गई है, तो अब हो गई है 11.8%, जो कि कुपोषण की दर है। और बाल मृत्यु दर ये पहले कितनी थी, ये पहले थी 4.5%, जो अब घटकर रह गई है 1.5%। और पेयजल में पहले कितने प्रतिशत थी, तो ये पहले थी 16.2%, जो कि अब घटकर पेयजल से संबंधित समस्या जो अब रह गई है 2.7%। इसके अलावा बिजली पहले 29% थी समस्या बिजली से संबंधित, अब हो रह गई है 2.1%। और आवास पहले 2005 में आवास 44% के पास आवास नहीं थे, अब वो रह गई है सिर्फ 13% लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है। तो इस एक क्वेश्चन में हमने अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है, जिससे अगर ये क्वेश्चन नहीं आए, इधर से भी कोई पूछ ले के दो, इस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार 2000 आई नई रिपोर्ट में 2020 तक की बाल मृत्यु दर कितनी है, तो आपको ये आंसर बताना है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को इतने डिटेल में खींचा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर, जिसका नाम है लिसा, को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है गुजरात।
तो आप बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। आपके मन में सोच लीजिए कि इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही में पहली क्षेत्रीय एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जिसका नाम है लिसा को लॉन्च किया है। और ये क्षेत्रीय भाषा पर भी आधारित है, एआई पर आधारित न्यूज एंकर जिसका नाम है लिसा। ये 2 भाषा पर आधारित है, एक तो इनकी उड़िया और इसके अलावा एक है अंग्रेजी। ये 2 भाषाओं पर आधारित है। और भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है वो है उड़िया। आप सभी को भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं और उनके नाम दोनों बताने हैं। और इसके अलावा अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे न्यूज एजेंसी है इंडिया टुडे का एआई न्यूज एंकर इसका क्या नाम है। और इसका नाम है सोना इसका नाम है। और ये कब लॉन्च किया गया इनके द्वारा, तो ये किया गया मार्च में। और गूगल का एआई का क्या नाम है, तो गूगल का एआई का नाम है बार्ड, बार्ड, जो कि गूगल द्वारा ओपन एआई को चैलेंज देने के लिए लॉन्च किया गया है। और ओपन एआई का नाम क्या है, तो उसका नाम है जीपीटी चैट इनका नाम है। और NDRC जो कि कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में, इनके द्वारा हाल ही में एक गाय के नस्ल का क्लोन तैयार किया गया है, तो उसका क्या नाम है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। आप सभी को ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थित तो ये हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में। स्थापना सन बताना है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसने जो क्लोन तैयार किया गया है, गाय का क्लोन है, उसका नाम है गंगा। ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और इसके अलावा विश्व की पहली क्लोन भेड़ का क्या नाम है, तो उसका नाम है डोली। विश्व की पहली क्लोन भेड़ है। और नालाबाना पक्षी सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके अलावा सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है कामिकेज किस IIT द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। हम साथ साथ में रिवीजन करते जा रहे हैं। तो इसे IIT कानपुर द्वारा इसे लॉन्च किया गया, सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है कामिकेज, इंपॉर्टेंट है। और परम गंगा सुपर कंप्यूटर ये किस IIT द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया IIT रुड़की, जो कि कहाँ पर है, यूके के अंदर। यूके मतलब उत्तराखंड, न कि यूनाइटेड किंगडम। कामरूप सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा हाल ही बनाया गया, तो IIT गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है। आप सभी को एक क्वेश्चन बताना है कि गुवाहाटी न्यायालय क्षेत्र में कितने राज्यों का क्षेत्र आता है। गुवाहाटी जो न्यायालय है उसके अंदर कितने राज्यों का क्षेत्र आता है, और ये सबसे बड़ा है भारत का क्षेत्र देखे तो। और सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म के हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया केरल के द्वारा। और अम्मा योजना ये किस राज्य की है, तो ये है उड़ीसा की है। और इसके अलावा एक ये आ गया सी स्पेस OTT, इसके साथ एक के फोन योजना भी, ये भी केरल सरकार द्वारा हाल ही में गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा देने के लिए शुरू की गई। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्था के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ऑप्शन बी है लार्सन एंड ट्रूबो, जिसे एल एंड टी कहते हैं,
ये इसका शॉर्ट नाम है। ऑप्शन सी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और ऑप्शन डी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लार्सन एंड टूब्रो भारतीय संस्था के साथ स्पेन ने समझौता किया है। इसके अलावा स्पेन की कौन सी कंपनी है, तो वो है नवतिया कंपनी है, जिसका नाम ये स्पेन की कंपनी है। और इसके अलावा G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा। आप सभी को ये बताना है कि गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या है। और वुडलैंड रेसिडेंस ये किस देश में है, तो ये पेरू में है। और इसके अलावा बाजपे द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 ये पुस्तक किसने लिखी है, जो हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। तो इस पुस्तक के राइटर है अभिषेक चौधरी। जिसका इस पुस्तक को हाल ही में विमोचन किया गया है। एक और पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। ये पुस्तक किसकी है, तो ये है रस्टिन बॉन्ड्स की। आज का चौथा क्वेश्चन है फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन ए है जयश्री उल्लास, ऑप्शन बी है मिर्जा शेट्टी, ऑप्शन सी है नेहा नरखेड़े, और ऑप्शन डी है इंदिरा न्यूई। तो इन चारों महिला नाम ये चारों भारतीय मूल के ही हैं, परंतु आप सभी को ये बताना है कि शीर्ष पर कौन सी रही है इन चारों में से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयश्री उल्लास। इन चारों में से जयश्री उल्लास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है भारतीय मूल की ओर से। पर ओवरऑल सूची में देखें तो प्रथम स्थान डायना हैट्रिक्स ने किया है, जिसकी कुल नेटवर्क है $15 बिलियन। और भारतीय मूल की ये हो गई है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पर ओवरऑल सूची में इनका स्थान कितना है, तो वो है 15वां। और उसकी इनकी कुल संपत्ति है वो है 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर। और मिर्जा शेट्टी इन्होंने इस सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 25वां स्थान हासिल किया है। और नेहा नरखेड़े इन्होंने 50वां स्थान हासिल किया है। और इंदिरा न्यूई इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 77वां स्थान हासिल किया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है, तो इसका नाम क्या है, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष वो है सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का 5वां प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। प्रधानमंत्री ने फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की है। इसके वास्तुकार कौन है। ऑप्शन ए है नवरत्न प्रजापति, ऑप्शन बी है मोहित जहांगीर, ऑप्शन सी है पवन जहांगीर, और ऑप्शन डी है नरेश कुमावत। आप सभी को ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, नरेश कुमावत का, पवन जहांगीर का, मोहित जहांगीर का और नवरत्न प्रजापति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरेश कुमावत। नरेश कुमावत द्वारा इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक अमेरिका यात्रा पर राष्ट्रपति को चंदन का बॉक्स उसी समय गिफ्ट किया गया था। और अब फ्रांस यात्रा पर, जो कि कब हुई थी, 13 और 14 जुलाई को हुई थी, प्रधानमंत्री ने डिनर पर वीणा गिफ्ट किया था। किसको किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन को ये गिफ्ट किया था। इसके अलावा चंदन का चितेरा किसे कहते हैं,
तो चंदन का चितेरा कहते हैं नरेश कुमावत को। और ये नरेश कुमावत कहाँ के निवासी हैं? तो चूरू के निवासी हैं। इसके अलावा नरेश कुमावत ने कौन सा काम किया? तो एक तो विश्वास स्वरूप मूर्ति है उसको बनाया था, और इसके अलावा नई संसद भवन उनको भी बनाया था। आज का छठा प्रश्न है, राजस्थान ने मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में स्पोर्ट स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है चूरू, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है पाली, और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। इन दोनों में ही हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ रुपए की लागत से दो स्पोर्ट स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम स्पोर्ट स्कूल कौन सी है? तो वो है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर की। ये सबसे प्राचीन और पहली है। इसके अलावा एक जोधपुर में स्पोर्ट स्कूल है, इसके अलावा उदयपुर में ही है। नई घोषणा की गई थी कि 2 नई स्पोर्ट स्कूल खोली जाएगी, तो ये कौन सी है? चूरू और पाली में। इनकी कुल लागत कितनी आएगी? तो 17 करोड़ रुपए, प्रत्येक की 8.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसके अलावा बजट 2022-23 में घोषणा की गई है कि प्रत्येक संभाग स्तर पर सलीम दुरानी स्पोर्ट आवासीय स्कूल भी खोली जाएगी। और इसके अलावा आप सभी को ये बताना है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जांगीर समाज हेतु विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की है, तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए है अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड, ऑप्शन बी है स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, ऑप्शन सी है ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, और ऑप्शन डी है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड को बनाने की हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है, जो कि किस समाज से संबंध होगा वो होगा जांगीर समाज से। आज का 8वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आधुनिक गौशाला में गोवंश के लिए पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाया जाएगा? गायों के लिए भी अब आरओ पानी गाय पिएंगी। ऑप्शन ए है चूरू, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है दौसा, और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूरू। चूरू में जो गौशाला है राजस्थान की सबसे आधुनिक और हाईटेक, उसमें ये आरओ का प्लांट लगाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।